Let's get this started. Good morning everyone and welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine and I'm so sorry for this very bad acting. Please मेरे 50 रुपये मत काटना. मैं जनरली इतना एक्साइटेड नहीं होता सुबह उठने के बाद, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे फिर से बाइक राइड करने को मिलेगा. एक्चुअली मुझे बाबा ने सुबह उठाया और बोला कि काम से गाँव जाना है, तो मैंने बोला ठीक है कि काम भी हो जाएगा और मेरा व्लॉग भी बन जाएगा. लेकिन अभी क्वेश्चन सिर्फ ये है कि नहा के जाऊँ या फिर बिना नहाए जाऊँ. और नहा के जाने में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मुझे पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग बहुत होती है, तो फिर वापस आके नहाना पड़ेगा. इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिना नहाए जाऊँ, पहले वहाँ पे जाकर आता हूँ, काम ख़त्म करता हूँ, फिर आने के बाद नहाता हूँ. तो वो मैं फिगर आउट करता हूँ, लेकिन एक बार पहले नीचे जाकर आता है. चलो, क्योंकि रात को मैं थोड़ा लेट हो गया था घर पे आने के लिए और इसलिए मैं रूम में ही खाना लेकर आ गया अपना. तो ये प्लेट वगैरह भी सब कुछ रूम में ही रखा है, तो वो पहले नीचे रख कर आता हूँ, फिर उसके बाद रेडी होते हैं. ऑलराइट गाइस, एंड आई एम रेडी. और आज बूट्स के लिए मेरे पास है डिकेथलॉन की तरफ से आते हैं ये वाटरप्रूफ हाइकिंग बूट्स है. ये राइडिंग बूट्स नहीं है, ये हाइकिंग के लिए, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी है कि मैं फ़िलहाल इसको राइडिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ. क्योंकि ये हाई एंकल शूज़ है, तो इसमें ना एंकल पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है. तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और एक बहुत अच्छी क्वालिटी की है और पैर को अंदर से बहुत वार्म रखते हैं क्योंकि इसके अंदर एक फर्म मटेरियल है. एंड सबसे बेस्ट बात ये एक वाटरप्रूफ शूज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं आती. एंड बाय द वे, मुझे कोल्ड नहीं हुआ है. ठंड में मेरा साइनस थोड़ा एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इस वजह से थोड़ी रनी नोज़ या फिर कंटिन्यू छींक आती है. बाकी सर्दी फ़िलहाल नहीं है, तो अब मैं गोप्रो कैमरे पे माउंट करता हूँ और नीचे चलता है. तो निकलने से पहले नाश्ता करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो डांट पड़ेगी. तो अभी फ़िलहाल मेरे पास पोहे हैं, तो मैं पहले पोहे खाता हूँ फिर निकलता हूँ. ऑलराइट गाइस, एंड आई एम ऑल सेट टू लीव. बाइक शुरू करके रख दी है थोड़ा गर्म होने के लिए. और आज मैं फ़ोन माउंट करके लेके जा रहा हूँ बाइक पे क्योंकि जब से मैंने ये होल्डर लगाया, मैंने इसको टेस्ट किया ही नहीं है कि ये फ़ोन इसमें स्टडी रहता है या नहीं रहता. इसलिए मैंने अपना दूसरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो मैंने इसमें लगा के रखा है. और पता नहीं काफ़ी टाइम से बाइक का पीछे वाला जो टायर है उसमें से हवा लीक हो रही है. तो आई थिंक वो शायद पंक्चर है या फिर उसका जो पुराना पंक्चर था वो खुल गया है, तो उस वजह से हवा निकल रही है. वो मैं बाद में चेक कराऊँगा क्योंकि फ़िलहाल तो मैं लेट हो रहा हूँ. ऑलराइट गाइस, एंड आई एम ऑल सेट टू लीव नाउ. और अभी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और गोप्रो का फुटेज दिखा रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास माइक नहीं है, तो इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है. बट अभी कुछ टाइम के लिए ये चीज़ है, बाकी फिर हो जाएगा. तो अब निकलता है, बाइक भी गर्म हो चुकी है, तो अब निकलता है. अरे वो ट्रैक्टर वाला यहाँ से निकला और वो बाइक वाला स्पीड में आ रहा था. क्या है कैमरा? हाँ, क्यों? वैसे रिकॉर्डिंग चलती रहती है. मैं क्लियर आ रहा हूँ उसमें तो यार. अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है. लास्ट फ्रेम यू सॉ, एक एक्सीडेंट हो सकता था. इसमें बाइक वाले की पूरी गलती थी. उसको दिख रहा था कि ट्रैक्टर पेट्रोल पंप से निकल रहा है, बट स्टिल उसने अपनी स्पीड स्लो नहीं की और वो दोनों कोलाइड कर गए. बट लकीली दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, स्पेशली बाइक वाले को. मैं पूरी तरीके से बाइक राइडर की ही गलती थी क्योंकि उसको दिख रहा था कि ट्रैक्टर पेट्रोल पंप से निकल रहा है, बट स्टिल उसने स्पीड स्लो नहीं की और ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था. बट लकीली किसी को कुछ भी नहीं हुआ. नेक्स्ट टाइम मेक श्योर अगर आप लोग ऐसे बाइक राइड कर रहे हो तो आजू बाजू ज़रा देख के और थोड़ी कम स्पीड में ड्राइव करें तो ज़्यादा बेटर होगा. और पूरे प्रोटेक्शन के साथ करें ताकि या इन केस कभी फ्यूचर में आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको कुछ नहीं होगा. और फिलहाल के लिए सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि मैं सनग्लासेस लाना भूल गया और सनलाइट डायरेक्ट चेहरे पर आ रही है और मेरा वाइज़र है वो टिंटेड नहीं है, वो क्लियर वाइज़र है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है. तो ऐसे आँख करके और धूप में मेरी आँख बिल्कुल भी नहीं खुलती है, एज यू कैन क्लियरली सी. तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलाना पड़ेगा.
ऑलराइट गाइस, और यहाँ पे मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया और अभी सिर्फ 12 बजे हैं और मैं घर पे जाने के लिए मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है। तो मैं एक बहुत स्पेशल जगह लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पे मैं यूजुअली जाता हूँ अब गांव आने के बाद। वो बंदा कड़ी कचौरी बनाता है और वन ऑफ द बेस्ट कड़ी कचौरी जो मैंने अभी तक खाई है, तो मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। एंड दिस इज़ द प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड दिस आर वन ऑफ द बेस्ट कड़ी कचौरीज आई हैव एवर ईटन। तो ये है दुकान का एड्रेस, आप अगर यहाँ पर आते हो तो आप देख सकते हो, और एक बहुत अच्छी है। तो फिलहाल मैं अपनी कड़ी कचौरी ख़त्म करता हूँ और जब आप यहाँ पर आओ तो ज़रूर ट्राई करना। ऑलराइट गाइस, आई हैव डन विद द ईटिंग नाउ और अब सीधा घर के लिए निकलते हैं। Such a beautiful life when I still want you closer. ऑलराइट गाइस, आई एम बैक टू होम और अभी मेरी हालत देख के आपको लग ही रहा होगा कि मुझे शावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले मैं नहा कर आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल रेस्टोरेंट जाने के बाद ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, इसलिए मैंने व्लॉग वहीं पे छोड़ दिया और अभी मैं नहा के वापस तैयार हो गया हूँ, बाहर जाना है कुछ काम से। सो ऑलराइट गाइस, टुडे आई एम गोना डू समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं जा रहा हूँ वेयर हाउस बाबा को लंच देने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद आज बाबा बाहर गए हैं काम पे, तो मैं अभी उनको लंच देने के लिए जा रहा हूँ। एंड दिस इज़ गोना बी माई राइड फॉर टुडे। और मैं एज़ कम्पेयर टू स्प्लेंडर इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। और अगर आपको मेरे पीछे पूरा जो स्टोरेज दिख रहा होगा, इसको वेयर हाउस बोलते हैं, जहाँ पे अलग अलग टाइप की फसलें स्टोर करके रखी जाती है, जिसमें चना, धान और गेहूँ ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर आए हैं और बाबा बाहर हैं, पूरा माल लोड करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपको जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे कितने सारे लोगों का कितना सारा अनाज रखा हुआ है। इन सब बोरियों में सिर्फ अनाज है, बाकी कुछ भी नहीं है। Just have a look at it. Just for the general knowledge, इस वेयर हाउस की कैपेसिटी 3708 मेट्रिक टन है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इस जगह पे कितना ज़्यादा अनाज स्टोर किया जा सकता है। और ये मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो इसको धान बोलते हैं। धान मतलब राइस का जो रॉ प्रोडक्ट होता है वो ये होता है। ये इस टाइप का जो रॉ प्रोडक्ट होता है इसको धान बोलते हैं, और ये राइस मिल में जाके प्रोसेस होता है। उसके बाद ये इस टाइप का, उसके बाद ये कुछ इस टाइप का जो है राइस इसके अंदर से निकलता है। लास्ट टाइम जब मैं आपसे बोल रहा था कि मैं आपको धान जब गांव में कटने वाला है वो दिखाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं काम की वजह से वहाँ नहीं जा पाया। तो वो कुछ इस टाइप का होता है जो प्रोसेस होती है। धान कटने के लिए बड़े बड़े कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं जो इनको एक साथ काटते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर छोटा अपना जो बियर ट्रिमर होता है उसमें जो ब्लेड्स होती है वो कैसे मूव करती है, उस टाइप का ही एक बड़ा हार्वेस्टर होता है जो खेत में से पूरी फसल काटता है एक साथ। तो उसका प्रोडक्ट ये होता है, अब इसको सुखा के फिर इनको एज किया जाता है। फिर राइस मिल में जाके जब ये प्रोसेस होते हैं तो उसमें से जो बीज निकलता है उसको राइस बोलते हैं, बट जो रॉ प्रोडक्ट होता है वो धान होता है। I had longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. ऑलराइट गाइस, आई एम बैक टू द रूम और अभी बज रहे हैं रात के 11। One eternity later. और मैं रात को सो गया था और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो अब जल्दी से इस व्लॉग को एडिट करके अपलोड पे लगाता हूँ। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो। अगर पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।